तो इससे पहले हमने चैप्टर 8 स्टार्ट किया था सॉइल। सॉइल में हमने क्या क्या पढ़ा था कि सॉइल क्या होती है, उसके यूजेस क्या हैं और उसकी इम्पोर्टेंस क्या है हमारी लाइफ में, और इंडिया में कितने टाइप की सॉइल मिलती है। ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी। आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो डिस्कस हम करेंगे सॉइल प्रोफाइल के बारे में। सॉइल प्रोफाइल क्या होता है? जैसे प्रोफाइल की बात अगर होती है तो जैसे हम सब जानते हैं प्रोफाइल शो करता है। तो soil is not just what you see on the surface, it stretches up to several feet below the ground level. It is made up of a number of layers. The number and thickness of these layers vary from place to place. Each distinct layer of the soil is called horizon. तो soil सिर्फ वो ही नहीं है जो कि सरफेस पे नज़र आती है, ये सरफेस के अंदर भी जो ग्राउंड लेवल है उसमें भी कम से कम सेवरल फीट स्ट्रेच होती है। इट इज़ मेड अप ऑफ नंबर ऑफ लेयर्स, ये कई सारी लेयर्स से मिलकर बनती है। तो जो नंबर ऑफ थिकनेस इन लेयर्स की वो अलग अलग प्लेस पर अलग अलग वैरी करते हैं। हर एक जो लेयर है सॉइल की उसको हम बोलते हैं होराइजन। तो यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं, जो मेन होराइजन है सॉइल की, वो हमारी 3 तरह की। देखो सॉइल प्रोफाइल से जो हम डिस्कस कर रहे हैं उसको बताते हैं। दिस इज आवर सॉइल प्रोफाइल। क्या है सॉइल प्रोफाइल में? देखो सबसे नीचे जो सबसे लोएस्ट रॉक सरफेस होती है, मतलब ग्राउंड लेवल होता है, वो होता है हमारा बेड रॉक का। उसके ऊपर जो होता है वो होता है हमारा सी होराइजन, उसके ऊपर होता है बी होराइजन और उसके ऊपर होता है टॉप सॉइल। मतलब जो हमारा अर्थ सरफेस का जो टॉप सॉइल होता है, जो क्रस्ट होता है, वो हमारा टॉप सॉइल में आता है जिसका नाम होता है ए होराइजन। सेकेंड, उसके जस्ट नीचे जो पार्टिकल्स हैं, मतलब नीचे जाते जाते पार्टिकल्स के जो साइज हैं वो बढ़ जाते हैं। जो ऊपर रहता है बहुत फाइन पार्टिकल्स का होता है, उसके बाद में जो होते हैं वो थोड़े से उसके कंपैरिजन में अलग हो जाता है, फिर पेपल्स के रूप में आ जाता है और फिर बेड रॉक आ जाती है। मतलब टोटली रॉक ही रॉक वहाँ पर हमको नजर आएगी। तो ये जो पूरा है ये एक तरह से होराइजन है। तो सॉइल प्रोफाइल को हमने यहाँ पे होराइजन्स में डिवाइड किया है। वो होराइजन है हमारे होराइजन ए, बी, सी और लास्ट हमारा जो है वो है बेड रॉक। तो होराइजन सी जो है उसको हम पेरेंट भी बोलते हैं, पेरेंट मटेरियल होता है उसमें। उसके बाद में बी होराइजन जो होता है वो हमारा सबसॉइल होता है, और जो हमारा ए होराइजन होता है उनको हम टॉप सॉइल कहते हैं। तो ये तो बात हो गई हमारे किसकी, सॉइल प्रोफाइल की बात हो गई। अब हम इसे एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो हम डिस्कस करेंगे वो है हमारा होराइजन ए। होराइजन ए क्या होता है? ये सॉइल की अपर मोस्ट लेयर है, सबसे ऊपर लेयर है, इसे हम टॉप सॉइल भी कहते हैं। ये लेयर जो है वो मेनली बनी होती है सैंड से और छोटे छोटे पेबल्स से। इसमें ह्यूमस होता है और क्ले होता है, इसलिए ये इसकी कैपेसिटी होती है कि अच्छे अमाउंट का वाटर एबल होता है होल्ड करने में। होराइजन ए जो है वो वैरायटी ऑफ प्लांट्स को सपोर्ट करता है, मतलब इसी होराइजन से अलग अलग प्लांट्स सर्वाइव करते हैं, अलग अलग प्लांट्स हम उस पर लगा सकते हैं। द लेयर इज फुल ऑफ रूट्स। ये जितनी भी लेयर है होराइजन ए जो आती है वो टोटली किससे कवर्ड होती है? वो होती है हमारी रूट से कवर्ड होती है। हम जो जिस पे डिपेंडेंट है वो किस पे डिपेंडेंट है? वो है होराइजन ए, क्योंकि इसमें हम क्रॉप्स को ग्रो करते हैं। कई तरह के सॉइल ऑर्गेनिज्म इस लेयर में रहते हैं। इसमें जो कंटेंट है ह्यूमस, सैंड, क्ले और सॉइल ऑर्गेनिजम्स है होराइजन ए में, जो कि प्लेस टू प्लेस डिफर करता है। ऐसा नहीं है कि अगर ए होराइजन का लेयर इधर पर जैसे इंडिया में अलग है और अलग स्टेट अलग कंट्रीज में अलग है, तो क्या होता है अलग अलग इंडिया में ही अलग अलग स्टेट्स में ये जो होराइजन ए है इसका कंटेंट चेंज हो जाएगा। जैसे एग्जांपल, होराइजन ए का फॉरेस्ट रीजन में कंटेंट अलग होगा इन कंपैरिजन टू डेजर्ट रीजन, और डेजर्ट होराइजन ए मेनली कंटेंट सैंड। क्यों? क्योंकि डेजर्ट में मेनली जो कंटेन करता है वो सैंड कंटेन करता है, इसलिए होराइजन ए का जो वो है कंटेंट है वो भी चेंज हो जाएगा। ये बात हो गई होराइजन ए की। अब हम जो बात कर रहे हैं वो है हमारा होराइजन बी। तो होराइजन बी क्या है? होराइजन ए के नीचे जो आता है हमारा वो आता है क्या? होराइजन बी के जो नीचे आता है वो ए के नीचे जो आता है वो होराइजन बी।
ए के कंपैरिजन में ये थोड़ा हार्डर रीजन है। सैंड और क्ले के नीचे इसमें थोड़े बड़े बड़े साइज के पेबल्स होते हैं, बहुत कम अमाउंट में ऑर्गेनिक मटेरियल और ह्यूमस होता है, और इसमें जो ट्रीज और शब्द के रूट्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं, बट इतने ज़्यादा नहीं। वाटर सॉल्युबल मटेरियल जो होराइजन ए में होता है लीच हो जाता है एंड एक्यूमुलेट इन दिस रीजन। मतलब कि होराइजन ए में जितना भी वाटर सॉल्युबल मटेरियल जो कि वो इकट्ठा करके रखता है वो धीरे धीरे लीच करके उस रीजन तक पहुंचाता है, इसलिए इसे स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स भी बोलते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स कौन से होराइजन को बोलते हैं, तो वो हम बोलते हैं होराइजन बी। इसके बाद हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो है हमारा होराइजन सी। तो जो सबसे लोअर मोस्ट लेयर है सॉइल की वो होती है हमारी होराइजन सी। इसमें लार्ज पीसेस ऑफ रॉक्स होते हैं, इसलिए इसको डिफिकल्ट होता है डिग करने के लिए। मतलब उन दोनों लेयर्स के कंपैरिजन में इस लेयर में किसी भी मटेरियल को डिग करना या उस सरफेस को डिग करना पॉसिबल नहीं है, और इस लेयर तक कोई भी रूट्स पहुंच नहीं पाती है। होराइजन सी के नीचे एक हार्ड रॉक होती है जिसको हम बोलते हैं बेड रॉक, ये होती है हमारी बेड रॉक। सो ये तो हो गए हमारी सॉइल प्रोफाइल की बात और मेन होराइजन्स हो गए। अब इसके साथ साथ हमने देखा है कहीं कहीं पर सॉइल इरोजन भी होता है। तो ये सॉइल इरोजन क्या होता है हम यहाँ डिस्कस करेंगे। Soil is an important natural resource necessary for the sustenance of life on the earth. However, it is under tremendous pressure from the human beings. जो soil एक important natural resource है for the sustenance of life, किसी भी लाइफ को प्लैनेट पे किसी भी लाइफ को सस्टेन करने के लिए इस पे ह्यूमन बींग्स का मतलब सॉइल इरोजन की वजह से बहुत सारे इफेक्ट्स हमको देखने को मिलते हैं। तो सॉइल इरोजन क्या है, जब टॉप सॉइल रिमूव होती है उसकी सरफेस से तो वो आ जाता है सॉइल इरोजन में, और ये सॉइल इरोजन किसी से भी हो सकता है, चाहे विंड से हो, चाहे वाटर से हो, चाहे रेन से हो। इवन देयर आर सेवरल फैक्टर्स विच अलाउ वाटर एंड विंड टू कॉजेज। बहुत सारे फैक्टर्स है जो सपोर्ट करता है सॉइल इरोड करने में। तो उनमें से कुछ फैक्टर्स ये डिफॉरेस्टेशन मतलब फॉरेस्ट का कट करना। जैसे जैसे ट्रीज को कट कर देते हैं, हमें लैंड की ज़रूरत है तो हम क्या करते हैं, ट्रीज को कट कर देते हैं। इस वजह से भी डिफॉरेस्टेशन होता है, बिल्डिंग्स बना दिए जाते हैं, रोड्स बना दिए जाते हैं। तो डिफॉरेस्टेशन की वजह से जो सॉइल का इरोड होना बहुत ज़्यादा अमाउंट में, बहुत ज़्यादा क्वान्टिटी में होता है। ओवर ग्रेजिंग, ज़्यादा ग्रास को ज़्यादा ले लेना, कोई भी जो हमारे ऐसे एनिमल्स जो कि ग्रास कंज्यूम करते हैं उनकी ओवर ग्रेजिंग से भी हमारा सॉइल इरोजन होता है। फार्मिंग मेथड का प्रॉपर ना होना भी एक रीज़न है। फॉरेस्ट फायर्स, जंगल में आग लग जाना, ये भी एक रीज़न है। जैसे कि अभी हमने लास्ट ईयर देखा था अमेज़न रेन फॉरेस्ट में एक जो फायर लगी थी। अमेज़न रेन फॉरेस्ट क्या था, ये हमारे अर्थ पे 20% लगभग नियरली अमाउंट जो है वो ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। तो फॉरेस्ट में आग लग जाना वो भी एक रीज़न है इरोड होना सॉइल का, क्योंकि अगर सॉइल इरोड होगा तो वहाँ प्लांट्स नहीं लगेंगे, और अगर प्लांट्स नहीं लगेंगे तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो एक्सचेंज होता है वो भी नहीं हो पाएगा। तो ये सारे फैक्टर्स हो गए हमारे सॉइल इरोजन के। इसके बाद में अब इस सॉइल इरोजन को हम रोक कैसे सकते हैं। हमें पता है कि सॉइल इरोड होना अच्छी चीज़ नहीं है, तो इसको रोकने का क्या क्या तरीका हो सकता है। जैसे कि हम कई सारे फैक्टर्स पे काम करके सॉइल को इरोड होने से रोक सकते हैं। जैसे बात आ रही है सबसे पहले डिफॉरेस्टेशन को हमें रोक देना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए। अफॉरेस्टेशन को हमें अंडर में लाना चाहिए, सिर्फ उन एरियाज़ में नहीं जहाँ पे फॉरेस्ट कट कर दिए गए, जबकि उन एरियाज़ में जहाँ पे प्लांटेशन नहीं हुआ है हमें हर जगह प्लांटेशन लाना चाहिए। ट्रीज एंड ग्रासेस होल्ड द सॉइल इन प्लेसेस, क्योंकि ट्रीज और ग्रासेस एक ऐसे चीज़ है जो कि सॉइल को होल्ड करके रखने में मदद करती है। इसके अलावा हम देखें तो नेचुरल कंडीशन से भी सॉइल को मेंटेन किया जा सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा हम क्रॉप्स को ग्रो करें। क्रॉप रोटेशन एक सबसे अच्छा
सिस्टम है जो कि सॉइल की फर्टिलिटी को मेंटेन करके रखता है, वो सॉइल की फर्टिलिटी को खत्म नहीं होने देता। इसके बाद में हमारा प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम और इरिगेशन अरेंजमेंट होना चाहिए फील्ड में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सॉइल कंज्यूम रहे और इरोड ना हो और फर्टिलिटी बनी रहे। तो ये सारे पॉइंट्स हो गए हमारे सॉइल इरोजन के। तो इस चैप्टर में हमने 3 चीज़ें पहले भी लिखी थी, 3 पॉइंट्स पहले भी लिखे थे। अब मैं जो लिखवा रही हूँ आप वो अपनी कॉपीज में नोट कर लीजिए। तो आपको क्या लिखना है, सबसे पहले सॉइल प्रोफाइल क्या होती है। तो सॉइल प्रोफाइल क्या होती है, उसमें आपको लिखना है द नंबर एंड थिकनेस ऑफ दीज लेयर्स वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, ईच डिस्टिंक्ट लेयर ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड द होराइजन। ये जो है होराइजन के लिए हो गया और यही सॉइल प्रोफाइल। इस होराइजन के सिस्टमेटिक वे को जो शो करता है वो होता है सॉइल प्रोफाइल। अब हम बात करेंगे मेन होराइजन ऑफ द सॉइल। तो मेन होराइजन ऑफ द सॉइल में आपको क्या क्या लिखना है, ये अपर मोस्ट लेयर है सॉइल की और इसको टॉप सॉइल भी बोला जाता है। ये जो सॉइल है वो मेनली कंटेन करता है सैंड और स्मॉल पेबल्स और ये अच्छे अमाउंट में वाटर को होल्ड करता है। होराइजन ए जो है वो वैरायटी ऑफ प्लांट्स को सपोर्ट करता है। ये हो गया हमारा किसमें, होराइजन ए में। इसके बाद में होराइजन बी, होराइजन बी में आप क्या बोलोगे, बिलो होराइजन ए इज द होराइजन बी। ए के नीचे बी है, ए के कंपैरिजन में ये हार्डर रीजन है। यहाँ पे सैंड और क्ले के नीचे जो है लार्ज अमाउंट के बिग पेबल्स मिलते हैं और इसे स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स भी बोला जाता है। इसके बाद में हम बात कर रहे हैं होराइजन सी की। तो जो लोअर मोस्ट लेयर है सॉइल की वो है होराइजन सी। इसमें लार्ज पीसेस ऑफ रॉक्स हैं और इसलिए ये डिफिकल्ट होता है डिग करने के लिए। और होराइजन सी जो है उसके नीचे एक हार्ड लेयर है जिसको हम बोलते हैं बेड रॉक। तो ये आपने लिख लिया सॉइल प्रोफाइल के बारे में। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आपको जो कवर करना है वो कवर करना है आपको सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन में आप क्या लिखेंगे, सॉइल इरोजन क्या है, इज द रिमूवल ऑफ टॉप सॉइल, दिस इज ब्रॉट अबाउट बाय विंड एंड वाटर और रेन। ये पूरा टॉपिक आप कवर करेंगे। डिफॉरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग, पुअर फार्मिंग मेथड और फॉरेस्ट फायर, ये 4 फैक्टर्स आपको इंक्लूड करना है। ज़्यादा आपको डिस्क्राइब नहीं करना है, आपको सिर्फ इन चारों फैक्टर्स पे काम करना है। इसके बाद में आप इसके बाद एक नेक्स्ट टॉपिक लिखेंगे वो है प्रिवेंशन ऑफ सॉइल इरोजन या फिर सॉइल कंजर्वेशन। तो सॉइल इरोजन का प्रिवेंशन जो है वो कुछ फैक्टर्स को कंट्रोल करता है। वो मेथड है आपके, पहला डिफॉरेस्टेशन, यहाँ से लेकर आप यहाँ प्लांटेड तक करिए और ये ट्रीज एंड ग्रासेस होल्ड द सॉइल इन प्लेसेस। सेकेंड पॉइंट आप लीजिए, ये सॉइल को मेंटेन करता है नेचुरल कंडीशन में, क्रॉप रोटेशन से 4th लाइन सॉइल तक कर दीजिए। और थर्ड पॉइंट आप लीजिए, प्रॉपर ड्रेनेज और इरिगेशन अरेंजमेंट शुड बी मेड इन द फील्ड। आपको ये टॉपिक कंप्लीट करना है तो आपका चैप्टर इससे कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद में मैं आपको टिक द करेक्ट बता रही हूँ। अर्थ की जो अपर मोस्ट लेयर है वो कौन सी हमारी सॉइल की है। लार्ज एरिया ऑफ आर्कटिक एंड अंटार्कटिक, आर्कटिक और अंटार्कटिक कॉन्टिनेंट का जो लार्ज एरिया है वो कवर्ड होता है किससे, आइस एंड स्नो से। डेजर्ट सॉइल कहाँ मिलती है, राजस्थान एंड गुजरात में। जो लेयर ऑफ सॉइल है वो बहुत लिटिल ऑर्गेनिक मटेरियल कंटेन करती है, वो होती है होराइजन बी। इसके बाद में नेम द होराइजन ऑफ सॉइल, ईच ऑफ द फीचर्स रिफर्स टू इट इज मोस्टली लार्ज रॉक। इसमें बहुत बड़े बड़े रॉक्स है, वो होराइजन क्या है हमारा, वो है होराइजन बी। ये सैंड, क्ले और पेपर से बना है, वो है हमारा होराइजन ए। अपर मोस्ट लेयर जो है वो सॉइल की बनी है, वो है हमारा होराइजन ए। हार्डी और रूट, हार्डली एनी रूट, कोई भी रूट इस होराइजन तक नहीं पहुंच पाती है, वो है होराइजन सी। ये जो होराइजन है वो मिनरल से रिच है, वो है हमारा होराइजन बी। सॉइल ऑर्गेनिजम्स बहुत सारे हैं यहाँ पर, वो है होराइजन ए। हार्डी रॉक सरफेस के नीचे जो रॉक होराइजन है वो है हमारा होराइजन। बिलो इट इज द अर्थ हार्ड रॉकी सरफेस, होराइजन सी। इट हैज अ गुड अमाउंट ऑफ ह्यूमस, गुड अमाउंट ऑफ ह्यूमस हमारा कहाँ पर है,
होराइजन ए में। तो यहाँ पे आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है और इतने ही टॉपिक्स आपको लिखने हैं। तो मैं एक बार डिस्कस कर रही हूँ कि आपको इस चैप्टर में क्या क्या लिखना है। फर्स्ट, व्हाट इज सॉइल, हमने जो पढ़ा था इससे पहले। वेदरिंग, सॉइल का फॉर्मेशन देखा था। टाइप्स ऑफ सॉइल इन इंडिया, सॉइल प्रोफाइल, सॉइल इरोजन। सॉइल प्रोफाइल में आपके होराइजन आ गए हैं सारे, और सॉइल इरोजन या सॉइल कंजर्वेशन, और इसके साथ साथ में आपको डायग्राम भी बनाना है सॉइल प्रोफाइल का, डायग्राम और सॉइल प्रोफाइल। आप चाहो तो बुक वाला बना सकते हो या चाहो तो जो मैं शेयर कर रही हूँ आप वो भी बना सकते हो। ये या तो आप ये बना सकते हो। तो ये चैप्टर हमारा आज कंप्लीट हो गया है। हमारे इसके पहले साइंस के 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट चैप्टर आपकी नेक्स्ट वीडियो में कवर होगी। थैंक यू सो मच।